और ये मैं पहली दफ़ा वैसे रिवील कर रहा हूँ। थ्रेड्स तो खैर अब वैसे भी छोटी मोटी आगे पीछे और हाँ वो तो चलता ही रहता है। पख्तूनों को वो ज़्यादा डर भी नहीं लगता इन चीज़ों से। पख्तूनों को तो आदत भी होती है, आदी होते हैं उसके। मैं इन मानों में कह रहा हूँ कि ब्रेव होते हैं, गैर मामूली ना। जी, एक दफ़ा मतलब मैंने तकरीबन 3 दफ़ा मौत को बहुत करीब से देखा है। रियली? जी 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 जी। अच्छा। एक मैं रिसेंटली अगर आपको बता दूं कि 28 अप्रैल 2019 को एक लाइव अटैम्प्ट मुझ पे हुआ इस्लामाबाद में, और जिसका सिर्फ 2 लोगों को पता था। मेरी गाड़ी को हिट किया गया F10 जो एक राउंड अबाउट है बड़ा मशहूर इस्लामाबाद में, एक डबल केबल ने हिट किया पीछे से, और गाड़ी ऐसे उड़ती उड़ती फुटपाथ तक जैसे ही पहुंची ना, इधर 300 फुट खाई थी नीचे, तो वो खाई से बिल्कुल इंचेस अवे जो है वो फिर खैर उसमें इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई, लेकिन उधर वो कैमरे वगैरह काम नहीं कर रहे थे। अच्छा। तो ये जी 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 ये मैंने इसलिए इसको पब्लिक नहीं किया, इन चीज़ों को मेरा ख्याल है, लेकिन अब तो बहुत टाइम गुजर चुका है, तो क्योंकि आपने सवाल किया उस पर। दूसरा अच्छा, ये बात इवन आपको पता है, साफ़ी साहब एंड मी वी गो बैक लाइक 24 ईयर्स। वो उस वक्त किसी वजह से मुझसे नाराज़ थे एक हफ्ता, मैंने उनको भी नहीं बताई, सिर्फ एक बंदे को पता थी, 2 को, मुशर्रफ जैदी जो हमारे अच्छे जर्नलिस्ट हैं, दूसरा उस वक्त एमनेस्टी इंटरनेशनल पाकिस्तान वो के रिसर्चर थे उमर वड़ाइच, वेरी गुड फ्रेंड। तो उमर को इसलिए पता था कि ही वॉज अ गुड फ्रेंड, तो फिर उन्होंने बाकायदा एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 1 हफ्ता मेरी उसको मॉनिटर किया कि किधर जा रहे हो, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अच्छा, दूसरा अभी रिसेंटली जब अफगानिस्तान में तालिबान टेक ओवर कर रहे थे, खैर वैसे मुझे साफ़ी साहब ने मना किया था कि नहीं जाना है, तो मैं बस मैं उनसे, और वो फिर मुझसे इतना नाराज़ रहे कि 1 साल जो है उन्होंने हमारी बातचीत बंद रही। उधर मैं गया तो काबुल एयरपोर्ट पर मैं, वो जो मंजर था जाने वाला अच्छा। वो 2.5-3 लाख लोग अमेरिकन्स थे, तालिबान थे वहाँ पे, और मैं और मेरे साथ एक दोस्त है, जी 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 ताहिर खान साहब थे। अब मैं फिल्मिंग कर रहा हूँ, और इतने में तालिबान का जिस तरह हमारी SSG है ना, बदरी ब्रिगेड, तो बदरी 313 उन्हें कहते हैं, वो 6 साढ़े 6 फुट, वो आया, उसने कैमरे को ऐसे वो करके और मुझे कहता है अंदर आओ। सो अंदर एयरपोर्ट में हम गए तो 5-10 मिनट वॉक करके ना, सो आई वॉज बेसिकली डिटेन्ड। मैं समझ गया जो कुछ हुआ वो सब देखा था। उन्होंने वायरलेस पे इतला दे दी कि जी भाई ये इस तरह के, खैर काफ़ी उन्होंने सर्च। मैंने कहा यार ये मेरा सहाफ़ती इजाज़तनामा जिसे कहते हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद का, मैं वीज़ा लेके आऊँ। उसने कहा नहीं, ये जो तुम कह रहे थे, खैर उन्हें उर्दू समझ आती है, सभी को आती तो मैंने कहा बट ठीक है आप ये डिलीट कर दें। तो कहता नहीं अभी तो हम वेट करते हैं कि ऊपर से हुक्म क्या आता है। खैर फिर वो उन्होंने डिसाइड ये किया कि यार बस ये डिलीट कर दें और बस आप यहाँ से अब चले जाएं, नजर ना आए, अमेरिकन से पहले चले जाएं। हाँ, खैर वो जो मनाजिर थे वो फिल्म हो गए थे, अब कैमरा उसके, तो ये एक जर्नलिस्ट के लिए, तो मैं जर्नलिस्ट सोच रहा था ना कि यार ये बड़ा अच्छा। अब उन्होंने वो क्लिप डिलीट कर दिया, लेकिन वो इतने टेक से वाकिफ नहीं थे, तो वो डिलीटेड जो एक फोल्डर होता है ना, मुझे पता था कि यार उसमें वो ये इतना खैर वो अच्छा। मैं बीइंग जर्नलिस्ट, मैं बाहर निकला ना, मुझे करना तो ये चाहिए था कि मैं फौरन गाड़ी में बैठ के और अच्छा मैं 10 मिनट दूर जाके मैं फिर जी क्या आपने देखा जो हमारे साथ किया, वो कैमरा वो सारा, और अच्छा जी अब आदिल शाह साहब 8 मिनट 9 मिनट ना, इतने में पीछे से इधर एक बट लगा मुझे कि यार तुम जो हो फला, तुम्हें कहा भी गया था। और खैर उधर फिर हमारे एक साथी ताहिर खान वो खड़े थे, उन्होंने बीच बचाव करा के जी निकाला, उन्होंने बस मुझे गाड़ी में ताहिर खान ने निकला कि यार निकलते हैं। अच्छा, हमारा वहाँ से जो काबुल एयरपोर्ट है, वो काबुल होटल और एयरपोर्ट जो है उसमें कोई 6-7 मिनट जो है फासला है। अब हम जैसे ही बैठे तो मुझे ताहिर खान ने कहा यार ये तुम्हें ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी और ये तुम्हें मार देंगे। मैंने कहा हम तकरीबन मार दिया था मुझे। हम जैसे ही एयरपोर्ट से पहुंचे होटल, लिटरली 6-7 मिनट में पहले ब्लास्ट की आवाज़ आई।
अच्छा, ये ब्लास्ट उस जगह हुआ था जहां मुझे डिटेन रखा गया था, वो सारे उसमें उड़ गए थे। फिर दूसरा ब्लास्ट, फिर तीसरा ब्लास्ट, यानी तकरीबन आई एस्केप डेथ बाय 5-6 मिनट अगर हम वहाँ डिटेन रहते मजीद रहते, खुदा न खास्ता तो ये एक दो ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा, तो इसके अंदर मौत को करीब से देखा। जी, और ये वाकया जो है, ये मैंने इसलिए इसको सीक्रेट रखा क्योंकि वो फिर शासी साहब ने वैसे ही कांच मेरे खींचने तो थे और मना किया था कि ना जाओ, लेकिन वो ऐसा एक था कि एक तारीखी कवरेज थी। हाँ, बहुत ही तारीख। लेकिन मेरे ख्याल में कि वापस जिंदा आना जो था वो मौजज़ा ही था बस। अल्लाह ताला सेहत दे जी, जिंदगी दे आपको जी। अस्सलाम वालेकुम। आदिल साहब, लुक वाइज तो आप रणवीर सिंह जैसे लगते हैं। अगर आपको दीपिका पादुकोण के साथ मूवी करने का मौका मिले तो आप करेंगे, या फिर किस हीरोइन के साथ आप मूवी करना चाहेंगे? शी इज माय मोस्ट फेवरेट हीरोइन इन इंडिया। आई वुड डेफिनेटली गो अहेड। यस, यस, वाह, बिल्कुल करूंगा। तो वो जो पठान फिल्म का गाना था बेशरम रंग, वो वाला गाना हो तो सर कैसा भाई, रहेगा? वो मूवी करके घर ही वापस लौट के आना है ना, वो मुश्किल होगा, बाकी कर लो। वो ज्यादा हो जाएगा। जी जी जी। अभी हमने आपके अनिल कपूर के साथ एक पिक्चर देखी है, तो ये कहाँ की पिक्चर है? ये लंदन की पिक्चर है और उन्हें चूंकि वो पिशोरी हैं, हम पिशोरियों में जी पिशोरी हैं वो अनिल कपूर साहब, तो उनसे एक वैसे ही एक लगाव है। तो उनका मैंने इंटरव्यू किया बीबीसी के लिए और उनका एक जो सेंटेंस था ना, वो आज तक मेरे जहन में, जो बार बार ना जब भी अनिल कपूर आपने वो तस्वीर दिखाई ना, उन्होंने कहा कि पेशावर जाने को मैं तरस रहा हूँ। अनिल कपूर साहब जो हैं, और वैसे हमने वो आपने दीपिका की जो बात की, तो डोंट बी सरप्राइज कि मेरी और उनकी वो फिल्म जो है वो सुपर हिट ना हो, क्योंकि खान जो है ना, और पेशावर के खान जो है, चाहे वो दिलीप कुमार साहब हो या अनिल कपूर हो, चाहे वो अनिल कपूर या आदिल शाहजेब हो, या बाकी कपूर हो, और या आदिल शाहजेब और पेशावर के हवाले से क्या अनिल साहब ने कहा, और एग्जैक्ट किस जगह के हैं वो बेसिकली ये जो किस्सा खानी और सब वही के हैं ना? देखिए इवन शाहरुख खान आप देख लें, ये सारा ये जो देयर इज समथिंग अबाउट पेशावर। आप फिरदौस जमाल साहब को देखिए, बहुत बड़े आर्टिस्ट पेशावर से। जी जी जी, बल्कि आपको अगर वक्त मिले तो फिरदौस साहब का एक इंटरव्यू है जो हमारे शो में हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने पूरी इसके ऊपर बात की थी। जी 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 जी, ये कि पेशावर से इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट, अमजद खान साहब भी उनमें हैं, राज कपूर हैं, दिलीप कुमार हैं, शाहरुख खान है, फिर ये अनिल कपूर फैमिली, कपूर फैमिली सारी की सारी, पृथ्वीराज कपूर। जी जी जी, तो ये क्यों निकले, कैसे निकले, और फिर डायलेक्ट और जुबान और लहजा, वो कमाल की गुफ्तगू सुनने वाली है। अगर आपको वक्त मिले तो जरूर देखिए। नहीं, मैं डेफिनेटली वो, वैसे भी अब तो आपका हर एपिसोड देखना पड़ेगा कि आप किस कौन कौन क्या क्या चीज़ें जो है रिवील कर रहे हैं, लेकिन आपका माशाल्लाह 1 बिलियन व्यूज जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। सो वेरी वेल डन टू द एंटायर टीम। नो डाउट, टीम वर्क के बगैर कोई चीज़ भी कुछ नहीं होती। नो डाउट जी। अस्सलाम वालेकुम आदिल सर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो मेरा आपसे सवाल ये था कि बहुत से एंकर्स और सहाफ़ियों को इस बात का गिला होता है कि उनके फ़ोन जब टैप होते हैं तो पता भी नहीं चलता और कुछ ना कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। तो कहीं आप भी इसी डर से अपनी फैमिली और अपनी बीवी के साथ कोई बात करते हुए डरते तो नहीं हैं? आपके जहन में ये तो नहीं होता कि कहीं मैं कुछ बोलूं और वो रिकॉर्ड ना हो जाए और फिर हर ज़ुबान पे मेरी वो रिकॉर्डिंग ना आ जाए? थैंक यू। यह वैसे सवाल में ही जवाब है ना? बिल्कुल इसी तरह होता है कि यूजुअली ना एक कॉन्सेप्ट ये है कि व्हाट्सएप यहाँ पे शायद टैप नहीं हो सकता। अब पता नहीं टैप हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो मोबाइल पे हम वैसे ही गुफ्तगू जो हैं वो अवॉइड करते हैं, और खुसूसन घर वाली के साथ जो है वो उसका एक डर वो भी है कि लोगों को ये पता ना चल जाए कि हम कितने जो हैं पंजाबी पता क्या कहते हैं उसे? थल्ले लगा हुआ है। जी, मेरा आदिल शाहजेब साहब से सवाल है कि आप इतने हैंडसम और प्यारे हैं, और दिलीप कुमार से लेकर शाहरुख खान तक पख्तून अदाकारों ने पूरे बरे सगीर पर राज किया है, तो क्या आपको कभी फिल्म की ऑफ़र नहीं हुई?
नहीं जी, कभी हुई नहीं, और ना उस तरफ शायद ज़्यादा। मैं शुरू से ही, और उसमें भी मेरे वालिद साहब जो हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, हमारे घर में 4 न्यूज़पेपर आते थे। सो आई वाज ब्रॉट अप ऑन रीडिंग दीज पेपर। तो शुरू से मेरा जो वो एक रुझान जिसे आप कह दें, वो सहाफ़त और सियासत की तरफ और ज़्यादा रहा। वो, हाँ जी। लेकिन वो वाली फिल्म अगर ऑफर हो गई तो अल्लाह करे हो गए वाले दिन जो नहीं जा रही थी। दीपिका नहीं भूल रही हैं आपको, है? हाय। दीपिका की कौन सी फिल्म आपको बहुत पसंद है? यार अच्छा, ये अब इसका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब आपको मिलेगा। मुझे एक फिल्म का उसका पता नहीं है जी। यानी दीपिका भी आपके लिए उष्णा शाह है? नहीं, उस तरह से तो नहीं। अच्छा, उस तरह हाँ, उसका आप उसे कह सकते हैं कि शरीफाना क्रश आप कह दें उसको। शरीफाना क्रश क्या होता है? वो शादी के बाद शरीफाना क्रश क्यों होता है? क्रश जो होता है वो शादी से पहले होता है।